थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं आज, और हमारी सब खुशी, हमारी सब आराम, हमारी सब हर एक आराम की का आदर और इन सब चीजों का वो यहोवा परमेश्वर है। सचमुच यस, उसके बिना, उसके सिवा हमें कोई आराम नहीं दे सकता, और उसके जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। आमेन। सचमुच उसका प्रेम बड़ा है, इसलिए आप उसके साथ खड़े हो आज, इसलिए आप उसकी बातों को सुन रहे हो। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो आप उसके वचनों को ग्रहण नहीं कर सकते, आप उसकी बातों को ग्रहण नहीं कर सकते, आप उसकी सामर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते। और ये खुदा का प्रेम है कि आप सब लोग उसकी सामर्थ को देख रहे हो, उसकी सामर्थ में चल रहे हो। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। हालेलुया। अपने स्थानों के ऊपर हम बैठ जाएंगे और परमेश्वर के जीवित वचनों को हम सुनेंगे। कौन से जीवित वचन? कैसे? जो भी वचन प्रभु के दास यहां खड़े होकर बोलते हैं, क्या वो काम करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। हम अपनी आंखों से देखते हैं, है ना। तो आप इन कामों को इस मिनिस्ट्री में और ज्यादा देखने जा रहे हो आने वाले दिनों में। यह सचमुच, क्योंकि प्रभु के दास एक बहुत बड़ी तैयारी में है। किसके लिए? अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, आपके लिए। सबसे पहले आप हो उनके लिए। परिवार भी है, वो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, पर जो उनके अंदर इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर की इच्छा? कि उसके लोग बुराई से निकले, उसके लोग जो हर रोज वो चिंता में रहते हैं उनमें से निकले। ये परमेश्वर की इच्छा है। हम ये देखते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं होते तो हमें एक धार्मिकता बताई जाती है, एक परमेश्वर के बारे में बताया जाता है कि हाँ वो ऐसा है, वो ये कर सकता है, ऐसा है, उसके नाम के बारे में बताया जाता है। पर जो जीवित चीजें हैं, जो सचमुच है, वो हमें यहां पर पता चलता है कि हमारे पास वो अनंत का जीवन है कि नहीं। तो हम धार्मिकता करते थे, चिंता, फिक्र, ये चीजें क्या कभी खत्म हुई आपकी? नहीं ना। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि हम इंसान इस धरती पर एक धार्मिकता कर रहे हैं, प्रभु वाली नहीं, जो संसार में लोग कर रहे हैं। तो आप जितनी मर्जी उस धार्मिकता में सेवा करो, आप जितना मर्जी उसमें लीन हो जाओ, जितना मर्जी उसको करो। क्या कभी किसी ने सुना है कि उन्हें छुटकारा मिला, उनकी बीमारियां चंगी हो रही हैं, उनको आराम मिल रहा है, उनके परिवार में खुशियां आ रही हैं? आज इंसान को क्या चीजों की जरूरत है? इन्हीं चीजों की जरूरत है ना। अच्छा परिवार, खुशी, प्रेम, आनंद, ये चीजें। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपको सब्जी लेने जाना है तो आप किसके पास जाओगे? जिसके पास वेजिटेबल्स होंगी, सब्जी होगी। और अगर आप किसी और दुकान में चले जाते हो, कोई शोरूम में चले जाते हो और उनके पास जाकर बोलते हो कि मेरे को वेजिटेबल दे दो, सब्जी दे दो, क्या वो दे पाएगा?
क्यों? हाँ, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो आज लोग जो धार्मिकता कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक नाम की कर रहे हैं। किस चीज की कर रहे हैं वो? जिसके पास आराम नहीं है, जिसके पास शांति नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, उन धार्मिकता को कर रहे हो। ऐसा है ना कि हम उस सब्जी वाली दुकान में जाके नहीं कर रहे, हम दूसरी जगह पे जाके बोल रहे हैं हमें सब आराम दो, ये चीजें दो, ये को। तो क्या मिलेगा? नहीं। तो ये कहां पर मिलता है? क्रिश्चियंस के पास, यीशु मसीह में। लोग बोलते हैं ना, ये यीशु मसीह में चले गए, ये ऐसे हो गए, इनका ये हो गया। उनको पता ही नहीं है कि जो आराम, जो शांति, जो प्रेम हमें मिल रहा है वो कहीं पर नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के पास, यीशु के पास ही है। आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें। क्या कोई इतना प्रेम कर सकता है जितना प्रभु ने हमसे किया, जितना पिता ने हमसे किया? नहीं। हम इंसान ऐसे हैं, हम गलतियां देखकर, हमारे साथ किसी ने धोखा किया होगा ना, कोई भी किसी भी प्रकार का धोखा, तो हमारा माइंड उन चीजों को ग्रैब नहीं करता कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसे किया है। तो सोचो, उस यहोवा परमेश्वर को हमने छोड़ दिया, हम नहीं जानते थे, हमने उसकी जगह किसी और को दे दी। तो क्या एक बाप का हृदय दर्द नहीं होता होगा? होता है। इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा, और वही बेटा आपके लिए छुटकारा बना, वही बेटा आपके लिए अनंत जीवन बना। आमीन। ये है हमारा परमेश्वर, और ये है हमारी धार्मिकता। हम सोचते हैं कि हमें जीवन मिला, एक बच्चे का जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, फिर उसकी जॉब आती है, उसके बाद फिर वो अपनी जॉब को देखता है, फिर उसके बाद उसकी शादी होती है, फिर वो अपने कामों में, इन चीज़ों में, और बाद में जब उसकी उम्र जो हो जाती है, तो बस क्या ये है जीवन? बस आज दुनिया, संसार एक दौड़ में है ना? सबके जीवन में एक तेजी है कि जल्दी जल्दी ये हो जाए, ये हो जाए। आपको पता है पाप इन दिनों में, इस जनरेशन में कैसे काम कर रहा है? उसने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। गलत वीडियोस देखना, गलत चीजें करना, इधर उधर घूमना, ये चीजें एक ट्रेंड बन गई हैं। लड़कों के लिए एक एटमॉस्फेयर। जब हम प्रभु में रहते हैं तो हमें एक एटमॉस्फेयर मिलता है, एक वातावरण मिलता है, जिससे हमारे अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब सही होते हैं। तो जब हम संसार में रहेंगे, संसार की बातें, वैर विरोध, ईर्खा, सब कुछ, ये चीजें खत्म करने के लिए आपको कौन कहता है? सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ, और कोई नहीं। सिर्फ यीशु ही है जो कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। सिर्फ यीशु ही है जो कहता है अपने शब्दों को देखो। सिर्फ यीशु ही है जो कहता है अपने मन को जांचो। सिर्फ यीशु ही है जो कहता है कि आपके अंदर प्रेम भरा होना चाहिए। आमीन। यस, ऐसा ही होगा आपके साथ। आप फिल हो जाओगे उसके प्रेम के साथ। होना चाहते हो आप? सब लोग प्रेम हमारे लिए एक
इंसानों के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। चाहे वो एक माँ का प्रेम हो, चाहे एक बाप का, चाहे भाई बहन, प्रेम है ना, ये सबको अच्छा लगता है। और परमेश्वर ने भी प्रेम ही किया है हमारे साथ। क्या वो आपको बोल रहा है कि अगर आपने चर्च में आना है तो अपने घर से चलकर आओ? ऐसा करो, आप ये कपड़े पहनो, वो करो, ये करो। परमेश्वर आपके मन को देखता है। आमीन। यस, वो हमारे मन को देखता है कि हमारा मन कैसा चल रहा है। तो आइए, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करता हूं कि आप जो वचन सुनेंगे आज वो 101% आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। यस। तो ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की, शलोम। और यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा। आमीन। यस। आप कितने लोग जानते हैं कि जब एक भरा हुआ बर्तन कभी और नहीं भरता, ऐसा ही है ना? जो बर्तन पहले से ही भरा हुआ है, आप अगर उसमें पानी डाली जाओगे, क्या होगा? पानी बाहर निकल जाएगा। तो एग्री, ऐसा ही है ना? तो आपको, हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में आ गए तो हमारी चंगाई हो गई, है ना? जो फर्स्ट टाइम आते हैं जितने लोग, और वो देखते हैं सामत को, काम देखते देखते उनके अंदर विश्वास बन जाता है। तो क्या वो इतना बड़ा विश्वास होता है? छोटे से विश्वास से भी उनकी चंगाई प्रकट होती है। सोचो कैसे काम कर रहा है परमेश्वर हमारे जीवनों में। और वो चाहता है कि मैं हमेशा करता रहूं, और वो करता जाएगा। वो अपनी भलाई को आपके ऊपर रखता जाएगा। पर ऐसा ना हो कि आप अपने कदम को उससे पीछे ले लो। आप बुराई करते हो, अपने पड़ोसी की चुगली करते हो, है ना? करनी चाहिए, है ना? हर रोज नहीं करनी चाहिए। तो जो एक बर्तन है, अगर वो खाली होगा तो ही उसमें हम पानी डाल सकते हैं, तो ही हम उसको भर सकते हैं। भरे हुए बर्तन को हम कितना कर लेंगे, वो पानी बाहर ही गिरेगा। पानी हम भरते हैं किसमें? एक खाली बर्तन में। हम सबको पता है ना कि खाली बर्तन होगा, उसमें पानी भरेंगे, पिएंगे, किसी को देंगे, ऐसे। तो जब तक हम एक खाली बर्तन नहीं बनेंगे, वो खुदा कार्य नहीं करेगा। समझ, कितने लोगों को समझ लग रही है? गिलास खाली होगा तो ही उसमें पानी जाएगा। तो ऐसे ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें खाली कैसे होना है? ऐसा ही है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे बर्तन है, कैसे खाली होना है। तो आपके जीवन में हम देखते हैं ना, हमारे जीवन में कितना पाप है। एक सिन है झूठ बोलने का। झूठ बोलते हैं ना, झूठ, वैर, विरोध, ईर्खा, गुस्सा, इवन की
जो हमारे शब्द, वर्ड्स कभी किसी के लिए बदल जाते हैं, कभी किसी के लिए बदल जाते हैं। हमारे थॉट्स कभी किसी के लिए बदल जाते हैं कि नहीं नहीं, वो बहन अच्छी नहीं है, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है। ऐसा हम करते हैं ना। आज हम क्या करने आए? सीखने। आमीन। हम सीखने आए हैं। ये आपके लिए एक यूनिवर्सिटी है। आमीन। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 1, 2, 3 या 4 बच्चे या स्टूडेंट्स ही फर्स्ट आएंगे। आप सब फर्स्ट आ सकते हो। ये है वो परमेश्वर। सोचो, क्या कहीं ऐसी धार्मिकता में हमने सुना था पहले? नहीं, कभी नहीं। तो अगर आप जितने भी यहां हो, अगर आपके अंदर वचन जा रहा है, अगर आप उसको ग्रहण कर रहे हो और ध्यान लगाकर समझ रहे हो, ध्यान, फोकस। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं है तो आप उनको क्या कहते हो? कि ध्यान दो। और चर्च में माँ बाप खुद ध्यान नहीं देते। ऐसे ही है ना। अपने बच्चों को बता देंगे कि बच्चे आप पढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं करोगे, ये। पर वो पढ़ाई एक संसार की पढ़ाई है। ये आपका जीवन है। ये सचमुच आपका जीवन है। इससे ही हालात बदलते हैं। इससे ही आपका परिवार बदलेगा। आमीन। यस, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। ये हमारी शील्ड है। ये हमें बताता है कि कैसे चलना है, क्या करना है। क्या आपको पता है कि क्या करना है? नहीं ना। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया है इस मिनिस्ट्री में। इस मिनिस्ट्री का नेम क्या है? स्टीवर्डशिप ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का प्रबंध, है ना। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो क्या है? पवित्र आत्मा। यहां इस मिनिस्ट्री में आपको पवित्र आत्मा के साथ जीना सिखाया जाता है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना सिखाया जाता है। हालेलुया। तो जब तक हम एक खाली बर्तन नहीं बनेंगे, वो खुदा कार्य नहीं करेगा। यीशु जल है। आमीन। एग्री। यीशु जल है। तो आप कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी बर्तन क्यों ना हो, सब अलग अलग प्रकार के हैं ना। सबके थॉट्स अलग हैं, सबका सोचना अलग है, देखना, बातों को ग्रहण करना अलग अलग है ना। तो आप कैसे भी हों, वो खुदा खुद ब खुद वैसी शेप ले लेगा अगर आप उसको जगह दोगे तो। वो आपके अंदर आएगा। आपके अंदर वो यीशु जीवन का जल होगा। तो जब वो आपके अंदर होगा तो जितने लोग उस पानी को पिएंगे वो तृप्त होंगे। कितनी बड़ी बात है ये कि हम बर्तन हैं, वो यीशु जल है। तो अगर वो हम में होगा तो वह हम में से बहेगा। और ऐसा नहीं कि छोटी रीति से, बहुत बड़ी रीति से। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरे पांव रखने की चौकी।
ऐसा ही है ना? तो क्या परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि पंजाब का आकाश मेरा सिंहासन? नहीं ना? या अमेरिका का आकाश मेरा सिंहासन? नहीं। ये दुनिया क्या छोटी सी है? कितनी कंट्रीज हैं इसमें, कितने देश हैं, कितना कुछ है, इतनी बड़ी धरती, और परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये मेरे चरणों का स्थान है। आप देख रहे हो परमेश्वर की चौड़ाई, कितना बड़ा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपका पिता है। ये संसार में नहीं सिखाया जाता कि वो हमारा बाप है। ये रिश्ता कहीं नहीं सिखाया जाता। आपको मसीह में ही आके पता चलेगा कि परमेश्वर हमारा बाप है। वो बाप जैसी प्रेम करता है, वो बाप जैसी मोहब्बत करता है। आमीन। यस। तो हमें खाली बर्तन कैसे बनना है? जो हमारे जीवन में हम देखते हैं ना कि कई बार हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। एग्री ना? गलतियां होती हैं, कहीं छोटी सी कहीं बड़ी। तो हमारे अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज है। सबको पसंद है ना कि कोई इमोशनली हमें बताए कि ये चीजें। तो आपके लिए परमेश्वर है, उसने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि आप अकेले ना पड़ो। आमीन। यस। आपको वो अंदर से बनाता रहे, वो वैसा बर्तन बनाता रहे कि हाँ, यीशु मसीह का वास उसमें होता रहे। यह है पवित्र आत्मा की ताकत। तो जब हम खाली बर्तन ऐसे बनते हैं, जब हमारे पास मौका होता है चुगली करने का, जब तो हमने बाइबल से सीखा है कि नहीं करनी, पर जो उस मौके में भी वो चुगली करता है, उसकी निंदा, इसकी ये चीजें, वो खाली बर्तन नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे जीवन में पहले से ही बहुत गलत चीजें हैं, है ना? बुराई, ईर्खा, एक दूसरे से लड़ना, वाइफ्स अपने हस्बैंड से लड़ती हैं, घर में कलेश। आप परेशान हो जाते हो ना इन चीजों से? होते हो ना? क्या किसी को पसंद है लड़ाई, झगड़ा, कलेश कि घर में हर रोज चलता रहे? नहीं। सबको पसंद है आराम। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। यस। जिसके पास आराम होगा वो ही दे सकता है। और जिनके पास है ही नहीं आराम, जिनके पास शांति नहीं है, जिनके पास छुटकारा नहीं है, आप 100 बार भी अपना माथा उस पर रगड़ लो, 100 बार भी उसको करते रहो, कुछ भी फायदा नहीं होना। क्रिश्चियंस सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, ये सच्चाई है, एक सत्य है। और सत्य हमें क्या करता है? आजाद। ये बाइबल बताती है। सत्य ही कर सकता है ना? तो जो आप जिन चीजों में थे पहले, जो भी कर रहे थे, वो अंधकार था, इसलिए आपका छुटकारा नहीं हो रहा था। ऐसा ही है ना? आज फर्स्ट टाइम कितने लोग आए हैं? ठीक है। तो जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमें पता नहीं था कि परमेश्वर ऐसा भी हो सकता है। क्या किसी को पता था कि परमेश्वर इतना प्रेम कर सकता है कि
हम जो मांगेंगे परमेश्वर से वो हमें देगा, और ऐसा नहीं सिर्फ देगा, 2 गुना 3 गुना बढ़कर देगा। ये है परमेश्वर। ये नहीं बताया जाता संसार में। और ये परमेश्वर की दया है, वो दयालु है, इसीलिए वो कार्य करता है। अगर उसकी दया ना होती, आज हम सुन नहीं रहे होते, आज उसके कलाम को ग्रहण नहीं कर रहे होते, है ना? तो इन चीजों को अपने मन में रखो। आज हमारे जीवन में लालच है। लालच इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि हमें घर भी मिले, हमारी जॉब भी लगे। कितने लोग चाहते हैं कि हमें घर भी मिले, एक अच्छी गाड़ी भी मिले? सब नहीं चाहते। अगर वो सबको देना चाहे तो, परमेश्वर सबको देना चाहे तो आप हैंड रेज नहीं करोगे, है ना? सब चाहते हैं ना कि हमारे पास गाड़ी हो, ये सब चीजें हो। तो ये आपको एक चीज बताऊं, हम 3 पार्ट्स में लाइफ जीते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना? जो समा हमारा बीत गया वो पीछे चला गया, और हमारे पास क्या है? ये समा और हमारा भविष्य। ऐसा ही है ना? अभी जितने लोग घर से तैयार होकर आए हैं, है ना, उठकर नहाकर तैयार होकर आए हैं, तो वो आपका समा, आप तैयार होकर यहां पर अब बैठे हुए हो, वो आपका समा पीछे चला गया है। अब आपके पास ये समय और आपका अगला समय। तो फिर आपने आज घर जाकर आपकी जो पुरानी बातें हैं उनको बैठकर ना सोचना है और चिंता लेनी है। आमीन? नहीं। आप क्या कर सकते हो उन चीजों का? जो आपका समा, आपका टाइम जो पीछे चला गया, बीत गया, हां, उसे छोड़ दो। तो क्या आप उसको पकड़ सकते हो? नहीं। और चिंता करके क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम्हारी चिंता करने के लिए तुम्हारा स्वर्गीय बाप बैठा है। ये है यीशु मसीह में, ये है क्राइस्ट इन का मतलब। हम क्रिश्चियंस में हैं, हमें ये समझ लगती है कि ये परमेश्वर है। ऐसा है परमेश्वर हमारा, जो अपने बच्चों को कभी खाली नहीं मोड़ता। आमीन। और ऐसा ही होगा आपके साथ। आइए वचन को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। और जितने लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ चल रहा है, आज अभी इसी वक्त परमेश्वर के सामने रखें और वो इसी समय आपको उन चीजों से फ्री करेगा। अगर आपका आमीन बड़ा है तो आपका छुटकारा भी बड़ा होगा। यस, आमीन। यस, ये है यहूदा की शेरे बबर। तो हम गरजने चाहिए ना? आमीन। यस, हम उस खुदावन की संतान हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे 2 मिनट के लिए, और एक हाथ अपने हृदय पर रख लो अपने, और एक अपने सर पर, क्योंकि आज वो आपके हृदय और आपके मन दोनों को चेंज करने जा रहा है।
Utkandu sihasta ta 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 kandi husi kindi. Oh थैंक यू जीसस। परमेश्वर, बोलिए अपने मुख से कि परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने अपने मन, अपने हृदय को रखता हूं। परमेश्वर, इसमें जो भी गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत बातें, बुराई, ईर्खा, इसको मैं अधिकार से डांटता हूं। वो अधिकार से जो अधिकार आपने हमें दिया है, और मैं कमांड करता हूं कि हर वैर, विरोध, छल, कपट इस मन से निकले। और ये मन तेरा भवन है पिता, इसमें तू हमेशा वास करता रहे परमेश्वर। इसमें प्रेम, धीरज, पवित्रताई 24 घंटे चलती रहे। और रब यीशु आपको छू रहा है। वो सिखिंदी रिहाता था, वो सिखिंदी, वो सामर्थ आप भी आ रही है, आपको टच कर रहा है। उससे पेंदी रिहात था। यस परमेश्वर, इनके मनों को आप देख रहे हो, ये चेंज हो रहे हैं परमेश्वर। ये आपके वो सच्चे मसीह बेटे और बेटियां बन रहे हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन इनको और ब्लेस करने जा रहा है। आज का वचन इनके परिवारों को और ब्लेस करने जा रहा है। आज से ये सेम वापस नहीं जाएंगे। In the almighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. कितने लोगों ने फील किया उसको? गुड। और ये आपके साथ हमेशा होता रहेगा। आप हमेशा उसको फील करते रहोगे, हमेशा उसमें बनते जाओगे। क्योंकि जब एक नींव मजबूत होती है तो घर भी मजबूत होता है। आपकी नींव यीशु मसीह है। आमीन। यस। सबके पास अपना जीवन है ना? उठाओ। जितने लोगों के पास नहीं है वो इसको लें, और ये आपका जीवन है। दुनिया में और कोई ऐसी बुक नहीं है इस सारे संसार में, जब से दुनिया बनी और आगे चलती जाएगी, कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको जीवन दे सकेगी। वो सिर्फ ये बाइबल है, ये पवित्र शास्त्र। आमीन। आप खुश हो ना? कितना? बहुत। और परमेश्वर आपको उससे भी ज्यादा खुश रखने वाला है। और ये परमेश्वर की दया है। आमीन। क्योंकि आप सबने वो चीजें देखी हुई हैं, आप सबने अपने जीवन में हालात देखे हैं, आप सबने अपने आप को टूटता हुआ देखा है ना? कि जब आपको पता नहीं चल रहा था क्या करें, अब कैसे होगा, हम क्या करेंगे, तो तब आपके ऊपर एक रोशनी हुई यीशु मसीह की। आमीन। आइए हम बाइबल में से, कलाम में से एक वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू, मत्ती, उसकी 15 आयत, उसकी वर्स 10। हाँ, निकाल लो सब। मत्ती 15 की 10 आयत।
सबने निकाल लिया? मैं करूं स्टार्ट? तो यहां पर लिखा है 10 में, हम सब ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से क्या करेंगे? आमीन। यहां पर लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। यहां पर देखो लिखा है सुनो। सोचो सुनना कितना जरूरी है हमारे लिए। हमारे कानों में जो जो जाता जाएगा हम वैसे वैसे बनते जाएंगे। जब हम संसार में थे, जब वो चीजें थी हमारे कानों में, हम जो देखते थे उन चीजों को, वो जो हमारे कानों में जाता था हम वैसे वैसे बनते जाते थे, है ना? तो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप कलाम नहीं सुनते तो आप वहीं पर ठहरे हुए हैं। अगर आप कलाम को सुन के अपने मन में नहीं रखते, उस पर चलते नहीं हो, आप वहीं पर ठहरे रहोगे। कितने लोग बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो सुनना, समझना, उसको ग्रहण करना और उस पर चलना, वो परमेश्वर ऐसा करवाएगा आपसे। आमीन। हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। सीखते हैं ना हम, अच्छा अंगीकार क्या हम करते हैं? हर रोज, हर टाइम। यस, आमीन। तो हमारा अंगीकार कहीं ना कहीं गलत होता है, हो जाता है। अंदर मम्मा बता रहे थे, क्योंकि वो मम्मा नहीं थे, परमेश्वर थे, है ना? तो परमेश्वर मुझे सिखाया कि दुनिया में एक परमेश्वर है, एक नेगेटिविटी है। ऐसा ही है ना, सही और गलत। सही परमेश्वर, गलत डेविल। तो जब हम पहले यहां से पढ़ते हैं 11 से, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक टिप है एक जीने की, कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। तो यहां पर लिखा है जो मुंह में जाता है, हम जो भी खाते हैं, कुछ भी है, उनसे हम अशुद्ध नहीं होते। किन से होते हैं? जो मुंह से निकलता है। अब क्या निकलता है वो तो आपको पता होगा, पता है ना सबको, कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। मुझे भी पता है। तो जो मुंह में जाता है वो आपको कभी अशुद्ध नहीं कर सकता, पर आपके शब्द, आपके वर्ड्स, आपका अंगीकार, वो आपको गलत चीजों में ले जाता है। इसीलिए अपोस्टल जी बोलते हैं ना, हमें सिखाते हैं कि हमेशा क्या करो? अच्छा अंगीकार, पॉजिटिव अंगीकार। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है। देखो, हम जब नेगेटिव बोलते हैं ना, आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे
आपने परमेश्वर के लिए एक पॉजिटिव वचन बोला, है ना, अपने लिए एक पॉजिटिव वचन बोला कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा में बढ़ चुका हूं, या कुछ भी, तो परमेश्वर सुनता है ना, उन वचनों को ग्रहण करता है, वो सुनता है, देखता है, फिर आपको उत्तर देता है ना। आपने जो बोला वही काटा आपने, ऐसा ही है ना, जो आपने बोला वो आपने काटा। तो जब आप गलत अंगीकार करोगे, अपने मुख को नेगेटिव वर्ड्स के साथ भरोगे, तो क्या शैतान उसको नहीं उठाएगा? आपके शब्दों को उठाएगा। जो हम बोलेंगे वही काटेंगे। जितना आपका अंगीकार गलत होगा, आपके साथ वैसा होगा। तो आपका अंगीकार, आप जब यीशु मसीह में आते हो तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? अंगीकार। कितनी बड़ी पावर है अंगीकार में, कि अंगीकार करने के बाद आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हो। आमीन। ये है अंगीकार की पावर। और आज हर कोई नेगेटिव वर्ड्स के साथ रिलाई कर रहा है। किसी को देख लिया गलत करते, किसी को कुछ करते, हाँ हमारा फर्ज है कि हम उनको बताएं क्या सही क्या गलत है। पर अगर हम उनके लिए अंगीकार गलत कर रहे हैं तो वो कभी सही नहीं हो सकता। अगर आप किसी को देखो कि वो कुछ गलत कर रहा है, आप उसको बताओ और उसके लिए अपने वर्ड्स को अच्छा रखो। जब आप ऐसा करोगे कि नहीं ये अच्छा है, ये पवित्रताई में है, ये चलेगा, ये परमेश्वर का बेटा है, तो क्या वो वैसा नहीं होगा? वैसा ही होगा। तो आपका अंगीकार कितना मायने रखता है। परमेश्वर ने जगत को कैसे बनाया? शब्द, वर्ड्स, है ना, वर्ड। और वही वर्ड आपके लिए छुटकारा बना। ऐसा ही है ना। तो जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। हमारे अंदर जो हमारे मन में चलता होगा वही जुबान पर आएगा ना। ऐसा ही है ना। तो हमारा अंगीकार बहुत मायने रखता है। तो आपको हमेशा अपने अंगीकार को अच्छा रखना है। आमीन। अगर आपका बेटा, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको समझाओ, उनको डांटो और उनके लिए अच्छा अंगीकार भी करो कि नहीं, परमेश्वर ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, परमेश्वर ये फर्स्ट आने वाले बेटे बेटियां हैं। और ऐसा नहीं होगा ना। होगा, उससे भी बढ़कर होगा आपके लिए जब आपका अंगीकार अच्छा होगा। ये देखो, एक अध्याय और इसमें कितनी बड़ी बात है कि कैसे हमने अंगीकार को अच्छा रखना है। हम उससे नहीं अशुद्ध होते जो हम खाते हैं। हमारे विचार, हमारा बोलना गलत, हम उनसे अशुद्ध होते हैं। तो किस चीज को हमें सही रखना है? अपने अंगीकार को। हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है। परमेश्वर एक क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, है ना। तो क्या एक नेगेटिव वर्ड्स उसके सामने खड़े हो सकते हैं? नहीं ना। तो हमारे मन में नेगेटिविटी क्यों चलती रहती है? हमारे मन में किसी बहन के खिलाफ, किसी भाई के खिलाफ, किसी के
ये चीज़ें वो चीज़ें। आज दुनिया बिल्कुल ऐसी हो गई है, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब हो गया आज। पर आपको परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाते। आपको परमेश्वर सिखाते हैं कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। आमीन। यस, अपने पड़ोसी से, जो आपसे वैर रखते हैं उनसे, जो आपको बुरा भला बोलते हैं उनसे। और जो हमारे मन में जाता है, जो हम बोलते हैं, ये चीजें सब, तो परमेश्वर ने देखा कि यह सब चीजों की वजह से, मतलब कहां से उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारे जीवन में चल रहा है, तो वो उत्पन्न हो रही हैं हमारे मन से। मन, अगर आपको प्यास लगी है, आपने पानी पीने जाना है, आपके मन में आया कि मुझे प्यास लगी है, ऐसा ही है ना? आपके मन में आता है मुझे भूख लगी है, तो क्या बैठे बैठे सोचने से आपकी प्यास भूख मिट जाती है? नहीं। आप जाते हो, गिलास में पानी भरते हो, पीते हो, खाना प्लेट में लगाते हो, खाते हो, फिर आपकी प्यास और आपकी भूख मिटती है। ऐसा ही है ना? तो हमारा मन कितनी बड़ी चीज है। आपको माइंड के बारे में मैं एक चीज बताता हूं कि जो कुछ भी आज दुनिया में बना है, एयरप्लेन्स, एयरपोर्ट्स, कार्स, सब कुछ कहां से बना? वो मन से। किसी ना किसी ने वो सोचा, और ये मन किसने दिया है? परमेश्वर ने। आपका जो मन है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। आमीन। इसको परमेश्वर ने क्रिएट किया है, इसीलिए तो इंसान कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये हमें एक बुद्धि दी है। तो ये सब कुछ माइंड में, मन ने पहले सोचा, फिर उन्होंने किया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी। और आज सब कुछ इजीली हमें पता है कि है, ऐसा है, ऐसा है ना? तो माइंड कितनी बड़ी चीज है। अगर हम गर्मियों में एसी के नीचे बैठ रहे हैं, सर्दियों में हीटर लगा लेते हैं, तो वो किसी ना किसी ने सोचा है। तो सोचो, आपकी सोच को, जिस सोच से हम इंसान इतनी आगे चले गए हैं, एक नई जनरेशन में चले गए हैं, उसी सोच को, उसी मन को उस यहोवा ने बनाया। आमीन। तो उसने इस मन को क्रिएट किया है। तो ये मन ही हमें परमेश्वर में आगे लेके जाता है, यही मन हमें पीछे भी कर सकता है। इसीलिए हम जब एक पौधा लगाते हैं तो क्या लगाकर छोड़ देते हैं उसे? कोई फ्लावर या कुछ भी हम प्लांट करते हैं, हम उसको लगाकर नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें पता है कि वो खराब हो जाएगा। हम उसकी देखभाल करते हैं, हम चेक करते हैं। आप अपने बच्चों की देखभाल करते हो ना, कि छोड़ देते हो? तो इसी तरह ये मन को आपने बचा कर रखना है। इस मन को चेक करते रहना है कि ये
कहीं इसमें विरोध तो नहीं है, कहीं इसमें किसी के लिए ईर्ष्या तो नहीं है, कहीं इसमें ये चीजें तो नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पसंद। आपको सांस परमेश्वर ने दी, जो आप देख रहे हो, आपका देखना वो परमेश्वर ने दिया। अपोस्टल जी बताते हैं ना कि परमेश्वर को पता था कि इंसानों को 2 आंखें चाहिए देखने के लिए। इतना परफेक्ट है कि उसे सोचने की जरूरत नहीं, उसे पता है कि इनको ऐसा ही चाहिए। 2 कान चाहिए सुनने के लिए। आपको पता है हमारे 2 कान क्यों होते हैं? डायरेक्शन के लिए। अगर हमें कहीं से पीछे से आवाज पड़ेगी या इधर से, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इधर से आवाज आई है। सोचो, ये है परमेश्वर की क्रिएशन। वो बहुत बड़ा है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास ही है और किसी के पास नहीं। तो आज चेक करो कि हमें कैसे जीना है। सिर्फ यहां तक मत सीमित रहना कि बस हम जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, बस। आप सब लोगों को फर्स्ट आना है। आमीन। आप सब लोगों को फर्स्ट आना है, हम सब लोगों को फर्स्ट आना है। तो हम सब अपनी तैयारी भी रखेंगे और जो हमारे साथ हमारे भाई बहन हैं, हम उनको भी तैयार करेंगे। आमीन। ऐसा ही होना चाहिए। ये है असली मसीह। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी स्पिरिचुअल उन्नति में चले गए, हमने प्रे कर ली, इतना टाइम ये कर लिया, और हम दूसरे लोगों से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे हम पता नहीं क्या क्या हैं, कि हमने बहुत बड़ी चीजें कर ली हैं। सोचो, वो स्वर्ग में रहने वाला हमारे लिए धरती पर दीन बनता है। क्या उसने, सोचो, उसने कोई राज्य नहीं था, फिर भी उसे लोग क्या कहते थे? वो राजा है। ये है मसीह हमारा। उसके पास मेडिसिन नहीं थी, फिर भी वो लोगों को हील करता था। ये है यीशु मसीह। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। एक फिजिकल टर्म में हम सोच रहे हैं ना, अगर हम देखें तो उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी वो ज्ञान से भरा हुआ था। और आप भी ऐसे हो सकते हो, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ऐसे बनेंगे। हम सब अपने मसीह जैसे बनेंगे। जैसा प्रेम उसके अंदर था, जैसी भावनाएं, जैसी दया, हम सब बनेंगे। आमीन। यस, हमें बनना है वैसा। हालेलुया। तो सब कुछ हमारे मन से स्टार्ट हो रहा है। सुलेमान कहता है कि लाइफ फ्लोज फ्रॉम माइंड। जीवन की धारा मन से निकलती है ना? अगर आपको जीवन चाहिए, जीवन सबको चाहिए ना, हर इंसान को चाहिए। तो अगर आपको जीवन चाहिए तो वो यीशु मसीह में है, क्योंकि उसी के पास ही है ना, वही दे सकता है, और किसी के पास नहीं है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, हम सच्चाई में हैं। यही मन है जहां से सब वैर, विरोध, ईर्ष्या, चुगली भी निकल रही है, और परमेश्वर के लिए एक प्रेम भी निकल रहा है। तो क्या ये सही है? सही है। अपने आप को चेक करो कि हमें क्या जरूरत है, हमें
करना क्या है, हम किन चीजों के लिए हैं, हम क्यों बुलाए गए हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें तुरंत छुटकारा दे दिया, क्यों परमेश्वर हमें खुश रख रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फिर से उस अंधकार की वो काली जिंदगी में जाओ जहां पर दुख मिलेगा आपको। ऐसा ही है ना, संसार में क्या है, दुख, मुसीबत, लोग इन चीजों में घिरे हुए हैं, पर सिर्फ एक ही है वो परमेश्वर जो हमें इन सब से निकालता है। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें, जोरदार तालियों के साथ आपकी तारीफ दिखनी चाहिए। ये तारीफ उस यहोवा परमेश्वर की है। सचमुच कोई भी उसके जैसा नहीं है, वो सबसे अलग है। उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत, वो हमें बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि जो पाप का जीवन हम हर रोज बिता रहे थे, जिस पाप के जीवन में हम हर रोज चल रहे थे, वो चाहता है आप उसको छोड़कर एक उन चीजों को निकाल कर एक खाली बर्तन बनो जिसमें वो पवित्र जल जाए, और वो पवित्र जल औरों के लिए भी बने, औरों के लिए छुटकारा बने। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि उसके लोग बचाए जाएं। तो परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, क्यों वो चाहता है? सबसे बड़ी बात वो प्रेम, प्यार। आज संसार में लोग ये चीजें ढूंढते हैं, प्रेम, प्यार, सब कुछ। आजकल जनरेशन्स, यूथ ऐसा हो गया है कि उनका एटमॉस्फेयर ही ऐसा चल रहा है। फोन्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये शैतान ने ऐसा कर दिया है। सोचो, आज छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ पता है। उनको पता है ये शादी होती है, हमारी भी होगी, ये तो पहले नहीं था ऐसा, क्योंकि शैतान ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। लोगों को लगता है कि ये सब चीजें करनी एक ट्रेंड है, एक मॉडर्नाइजेशन है, पर मॉडर्नाइजेशन, ट्रेंड, कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हम उनको फॉलो करते हैं, है ना, कपड़ों में, क्योंकि वो चीजें वैसे वैसे चलती आ रही है ना। अर्बन स्टाइल यहां पर आया, वेस्टर्न स्टाइल आया, कपड़ों में, सब कुछ में। तो कैसे कैसे शैतान कर रहा है काम। सबसे पहले फॉरेन में जितनी गलत चीजें चल रही हैं, शरेआम चल रही हैं, सामने सामने, और लोगों को पता भी नहीं है। उनको लगता है कि ये चीजें नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होगा, पर उनको नहीं पता कि यही चीजें उनका विनाश करेंगी। और ये वचन जो परमेश्वर के आपको जीवन देंगे। सोचो कितना डिफरेंस है ना संसार में और परमेश्वर में। परमेश्वर के वचन हमें जीवन देते हैं। तो क्या आज आपको संसार को मानना जरूरी है? क्या आपको छुटकारा संसार ने दिया है, आपके रिश्तेदारों ने दिया है? आपको आराम आपके रिश्तेदारों ने दिया है? यीशु ने दिया है। तो हमें कभी भी उसके नाम से शर्माना नहीं चाहिए। आमीन। क्योंकि हम यहूदा की संतान हैं, हमारे अंदर कोई डर नहीं है। आमीन। हम इस संसार से नहीं डरते, सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं। और डरना भी चाहिए परमेश्वर, है ना? ऐसा होना चाहिए कि हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। जब हम आते हैं, भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, बाइबल में लिखा है
कि